आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, TY BCom इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मैं प्रोफेसर साद आमिर आप सबका इस प्रेजेंटेशन में वेलकम करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हमें फ़र्क क्या है ये चीज़ देखना है। देखो यहाँ पर हमने एक चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें मैंने सारे डिफरेंसेस लिख दिए हैं, एकदम इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट जो टेबल है उसमें बेसिस फॉर कंपैरिजन, दोनों में किस कंपैरिजन पर है ना, वो चीज़ें दी हुई है। और फिर एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखा है जो है डोमेस्टिक ट्रेड एंड एक में लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड। मीनिंग अ बिजनेस, जैसे ये मानी के एतबार से इनमें क्या डिफरेंस है ना, इनके मीनिंग्स के क्या डिफरेंस है। अ बिजनेस इज सेड टू बी डोमेस्टिक व्हेन इट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर कंडक्टेड विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो कितनी तरीके के ट्रेड होते हैं? दो तरीके के ट्रेड होते हैं। बेसिकली दो तरीके के ट्रेड होने की वजह से इनमें, इन दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, है ना। फिर एक है इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे डोमेस्टिक ट्रेड जो वो होता है वो इंटरनल ट्रेड जो ट्रेड होता है, जिसे हम होम ट्रेड भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि वो एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड होता है। और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, वो होता है जो है कंट्री से बाहर होता है ना। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन विद इन द कंट्री, होल वर्ल्ड। एक होता है जो कंट्री के अंदर होता है और एक जो होता है वो पूरी दुनिया में होता है। क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, एक की क्वालिटी लो होती है, जो डोमेस्टिक होता है वो लो क्वालिटी का रहता है ना। और एक जो होता है वेरी हाई, उसमें क्वालिटी वेरी हाई लगती है, क्योंकि उस मार्केट में कंपैरिजन होता है, कंपिटिटिव मार्केट होने की वजह से। फिर उसके बाद है डील्स इन, इसके करेंसी कौन सी रहती है, यानी करेंसी कैसी लगती है। एक में सिंगल करेंसी लगती है, अगर जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के विद इन हो रहा है तो करेंसी तो एक ही लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा उसमें हो रहा है तो मल्टीपल करेंसीज लगेगी। अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तो उसमें तो मल्टीपल करेंसीज लगेगी, क्योंकि हर जगह हर मुल्क की एक ही करेंसी नहीं होती। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें लेस होता है, उसमें ह्यूज होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में ह्यूज कैपिटल लगता है। रिस्ट्रिक्शंस, डोमेस्टिक ट्रेड में कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे टैरिफ, कोटा और प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन के ही सेंस में यूज़ होती है। नेचर ऑफ कस्टमर जो होता है डोमेस्टिक ट्रेड में होमोजीनियस होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में हेट्रोजीनियस होता है। बिजनेस रिसर्च, इट कैन बी कंडक्टेड इजीली। डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है वो इजीली कंडक्ट किया जा सकता है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट रिसर्च, इसके लिए मार्केट सर्च करना पड़ता है। वहाँ डायरेक्टली लोगों के टेस्ट को उनका रिसर्च करना पड़ता है कि लोगों का टेस्ट क्या है, उनको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा। इस तरीके से मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ फ्री होता है एक कंट्री में। और इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे अभी कोई बाहर की कंट्री आकर यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करना चाहती है अपना, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है। थैंक यू।